नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। बेसिकली अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करें ताकि ये चाइना को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखे विद अस। इंडिया का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है? देखें, कोई पाकिस्तान तो नहीं है ना कि जी ठीक है तालिबान के साथ ही गुजारा कर लेंगे, इनको थोड़े से पैसे पूसे दे लो या इनका वो कर लो। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग तो पता है सस्ते बिक जाते हैं, इंडियन से बिकते हैं हम तो बिक जाते हैं सस्ती कौड़ियों के दामों में हम बिक जाते हैं। पाकिस्तानी होते हुए ये कहा कि कोई दुनिया में भारत को नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। जब दुश्मन देश का कोई एक सिटीजन तारीफ करते हुए अपने आप को ना रोक पाए तो ये समझ लीजिएगा सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी कंट्री की ये है। अमेरिकन्स कभी भी इंडिया को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंडियंस कोई मौका नहीं अमेरिका को देंगे। वो जिसे कहते हैं ना अमेरिका कानों को हाथ लगाएगा। तो हमें क्या मिला? मदरसे। और इंडिया को क्या मिला? बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ये मिला। उस चीज में देखिए कि हमारी जो डिप्लोमेटिक जो डोमिनेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कितना बड़ा है, लोगों के ऊपर कितना इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि इंडिया के सामने तुम कुछ बोलोगे या इंडिया से पंगे लोगे तो हो सकता है इंडिया जो रिटेलिएटरी एक्शन करे वो कितना खतरनाक होगा और वो तुम्हें कितना पेनफुल होगा। ये चाइना के दिल से पूछिए भाई, ये चीजें हैं मिली। इसके ऊपर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो आप समझ लें कि चल रहे हैं कि हम तो बहुत सस्ते बिक गए भैया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं कि अब भारत को रोकना नामुमकिन है क्योंकि जिस तरह से ट्रंप सारे देशों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इससे भारत की हेल्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ना है। हेल्थ पर असर पड़ेगा तो नॉमिनल सा उसको भारत कहीं से भी रिकवर कर सकता है। तो इससे पाकिस्तानी एक दुश्मन देश भी आज भारत की तारीफ कर रहा है। आप इस वीडियो को सबसे पहले देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनकी वाइफ सेकंड लेडी उषा वैंस के इंडिया आने के बारे में। ये उनका दूसरा बैरूनी सफर है जिसमें उषा वैंस अपने मुल्क यानी इंडिया का पहला दौरा रस्मी टूर के तौर पर करेंगी। इस विजिट की अहमियत न सिर्फ डिप्लोमेटिक राब्ते और सिक्योरिटी इश्यूज को मजबूत करने में है बल्कि ट्रेड टैरिफ्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के हवाले से भी एक नया मोड़ हो सकता है। पाकिस्तान और यूएस के दरमियान हाली सियासी तनाज़ात को देखते हुए आपके मुताबिक यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का दौरा क्या सिर्फ एक सकाफती इवेंट है या फिर इसके पीछे कोई सियासी स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस का किरदार भी शामिल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उषा वैंस का जारी बात है भारत से ताल्लुक है, लेकिन आपको पता है कि शी इज इंडियन अमेरिकन हेरिटेज और उनकी जो फैमिली है बेसिकली वो आंध्र प्रदेश से है, लेकिन वो पैदा उधर ही हुई और उनके बड़े वो जिसे कहते हैं शी ग्रू अप बेसिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स और वहीं पे वो रही। ये लॉ स्कूल गई जहां वो जेडी वैंस साहब से मिली और बड़ी टॉप लॉ फर्म्स में उन्होंने काम किया हुआ है। सो वो उनका जारी बात है एक इंडिया का कनेक्शन जरूर मौजूद है और बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं कि वो बेसिकली अपने घर ही आ रही हैं। सो दिस इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड। बट लुकिंग ये जो जेडी वैंस का इंडिया का ट्रिप है, देखें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। और जिसे वो कहते हैं ना फ्रांस और जर्मनी, आई थिंक वो लास्ट महीने गए थे, वहां पे भी जो गए तो एक तूफान जो है वो बर्पा हो गया था। और ये समझ लें कि ये एक इंडियंस जो हैं वो बड़ी समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि अब उनको यहाँ पे आना पड़ा है। आपको पता है कि जेडी वैंस तो आ ही रहे हैं इस महीने के आखिर में और ये अपनी वाइफ के साथ, और इससे पहले आपको पता है तुलसी गैबर्ट जो हैं वो भी होके चली गई हैं। उनके नरेंद्र मोदी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज जो हैं उनका भी दौरा है। लेकिन ये जो चीज़ है जेडी वैंस का इंडिया आना ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको बहुत हाईएस्ट वैल्यू दी जा रही है। इंडिया को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्प्रिहेंसिव
ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ओहदा दे दिया गया था, ठीक है जी, कि ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल, ठीक है जी। वो जो मुझे याद है 21 सितंबर 2024 को जो एक व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज जो जारी हुई, उसमें कहा गया था कि अमेरिका और जो इंडिया है वो उनके ताल्लुकात और उनके रिलेशंस और इनके इंटरेस्ट जो हैं वो ग्लोबल हैं, अब वो बायलैटरल से निकल चुके हैं। सो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये ग्लोबल है। असल में इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, जो इंडियंस चाहते हैं, दैट शैल बी ऑन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। और इस हवाले से बड़ा मोदी और बाइडेन जो है वो काफ़ी काम करके चले गए हुए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो फोकस है वो एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है जी, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन है, ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशन, इन एरियाज के ऊपर इंडियंस काम करना चाहते हैं। और इंडिया जो है वो चाहता है कि जितनी भी अपने वो एक जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको वो मेन स्ट्रीम करना चाहता है। अमेरिकन्स कहते हैं कि हमें सेमीकंडक्टर चाहिए। इंडिया को जो ये अमेरिकन्स कहते हैं कि रिजिलियंट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन चाहिए, तो वो इसी चीज़ में है कि भाई इंडिया को भी इस चीज़ में मिलाएं। जहाँ जहाँ इंडिया को ये सेमीकंडक्टर जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट चाहिए, हम इनको दें, ये हमें दें, और हम मिलके बेसिकली चाइना को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखें। बेसिकली अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करें ताकि ये चाइना को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखे विद अस। That is the only reason they can win the trust of India. That is the only reason they can believe कि हम चाइना के इंडिया के साथ मिलके काम कर सकते हैं, और कोई रीजन नहीं है। इंडिया का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है? देखें, कोई पाकिस्तान तो नहीं है ना कि जी ठीक है तालिबान के साथ ही गुजारा कर लेंगे, इनको थोड़े से पैसे पूसे दे लो या इनका वो कर लो। जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग तो पता है सस्ते बिक जाते हैं, इंडियन से बिकते, हम तो बिक जाते हैं सस्ती कौड़ियों के दामों में, हम बिक जाते हैं। इंडियंस बड़े महंगे हैं। इंडिया का क्या कहता है? इंडिया अपना फ्यूचर बना रहा है। अमेरिकन कभी भी इंडिया को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंडियंस कोई मौका नहीं अमेरिका को देंगे। वो जैसे कहते हैं ना, अमेरिका कानों को हाथ लगाएगा। तो हमें क्या मिला? मदरसे। और इंडिया को क्या मिला? बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ये मिला उनको जनाब। इस फ्यूचर उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो आगे, क्वांटम एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में वो आगे भाई ये चीजें हैं मिली। इसके ऊपर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो आप समझ लें कि चल रहे हैं कि हम तो बहुत सस्ते बिक गए भैया। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, आपने कमर चीमा और यहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट्स को सुना। दरअसल सभी का कहना है कि भारत को अमेरिका वैसे यूज नहीं कर पाएगा जिस तरह से पाकिस्तान को यूज किया। पाकिस्तान को यूज तो सभी ने किया, यूज एंड थ्रो वाला देश तो है ही पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट बिकाऊ है, उन्होंने अपने देश को बेच डाला है। वही भारत में करने की कोशिश की गई थी, कई सालों से कोशिश चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये कोशिशें उनकी बंद होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अगर आप देखें, भारत की जो जीडीपी है किस तरह से लगातार ग्रो की है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुकी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ दिख रही है लास्ट 10 इयर्स में 105% की ग्रोथ, ये ऑसम ग्रोथ है। इससे अमेरिका भी चिंतित है कि भारत कैसे ग्रो कर रहा है। वो कहते हैं ना, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन वही दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। ऐसा ही दुख अमेरिका को भी है। वहीं पाकिस्तान चाहता है कि हम भी एक हमसाया मुल्क थे, लगातार भारत से हमने दुश्मनी मोल ली, आज हमारा हश्र ये हो चुका है कि हम दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। रमजान के महीने में चीनी आटा दालों के भाव आसमान छू गए हैं और भारत से भीख की उम्मीद कर रहे थे, भारत से ट्रेड की उम्मीद कर रहे थे। वहीं टीटीपी और तालिबान ने इनकी बजाई हुई है, तो तालिबान से छुपते छुपाते ये मीटिंग करने भी गए, लेकिन वहां से भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। आज पाकिस्तान के अंदर इतना असंतोष है, इतना इंस्टेबिलिटी है, जिसके चलते पाकिस्तान टुकड़ों में तब्दील हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से भारत लगातार ग्रो करता रहा है और आगे भी ग्रो करता रहेगा। ना ही अमेरिका के सामने झुका है, ना ही अमेरिका के सामने झुकेगा। भारत की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, पॉलिसी रहेगी और भारत अपने देशवासियों के लिए लगातार काम
करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।